हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग ठीक हो? याद है हम एसएम पढ़ रहे थे, कैसे हीरे बच्चे हैं आप। एसएम का एक लेक्चर कर चुके हैं हम, याद है आपको? और याद करो बेट सीए साहब, एसएम के पहले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने क्या क्या पढ़ लिया, जल्दी बोलो। इंडेक्स 5 चैप्टर है, जल्दी बोलो 5 कौन कौन से? इंट्रोडक्शन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एनालिसिस, इंटरनल एनवायरमेंट में एनालिसिस, चॉइसेस और इंप्लीमेंटेशंस एंड इवैल्यूएशन। हमने स्टार्ट किया था स्ट्रेटेजी चॉइसेस। उसके अंदर हम स्ट्रेटेजिक चॉइसेस में पहली स्ट्रेटेजी कर रहे थे स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी मेजर रीजन क्या है, कौन कौन सी वर्म इनको लगाती है? मेजर रीजंस नंबर एक मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। नंबर दो क्या हो गया? अच्छा, स्टाफ कंफर्ट फील कर रहा है, वो चेंज नहीं करना चाहता, स्टेटस क्यू को बनाए रखने चाहते हैं, रिस्क चेंज नहीं चाहते। नंबर 3 एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट डिमांड नहीं कर रहा इस बात की। नंबर 4 आफ्टर ए रैपिड एक्सपेंशन वांट टू स्टेबलाइज और कंसोलिडेटेड इटसेल्फ। 5वां पॉइंट क्या था? नॉट एडवाइजेबल। अगर आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? थ्रेटिंग आ रही है, हमें खतरा फील हो रहा है, प्रिजर्व टू थ्रेटिंग। आगे मैंने इसमें एग्जांपल दिए थे ना प्रिजर्व टू थ्रेटिंग पर। क्या एग्जांपल दिए थे प्रिजर्व टू थ्रेटिंग पर? बोलो। वो मैंने दिया था, यहां से रोज तक चले जाएं, क्या थ्रेटिंग आ। इसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई साहब मेरे पास रीजन क्या, वो फीचर क्या क्या है? क्या फीचर है? फर्म अपने आप को करंट बिजनेस में, करंट प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट्स के साथ मेंटेन रखना चाहती है और इंक्रीमेंटल ग्रोथ से सेटिस्फाइड है। तब हम लोग ये फीचर थे। आज हमें समझनी है कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले मैं क्या मतलब समझता हूं विशेषताओं का। मैं ना अपने जो मीनिंग है, मेरे माइंड में जो बात आती है, आप पता नहीं कैसे समझते हैं। मैं कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग, विशेषताओं का मीनिंग क्या समझता हूं अपने मन में। हमेशा जब भी मैं विशेषताएं पढ़ता हूं, मैं अपने मन में क्या सोचता हूं? मैं सोचता हूं एक ऐसे आदमी को एक्सप्लेन करो जैसे आपने मुझे एक्सप्लेन करना है। किसी आदमी को मेरे बारे में बताओ, वो यहां पर आए और मुझे पहचान ले। आपको उसको मेरी सारी खासियत बतानी होगी, और तो कुछ बता ही नहीं सकते ना आप। भाई 2 हाथ होते तो उस दोस्त से तो दूसरा आदमी बैठा होगा, उसके भी 2 ही हाथ होंगे, सेम सिचुएशन होगी। अब ऐसे तो आप बता नहीं पाओगे। आप उसे यही बताओगे ना कि वो पढ़ाते टाइम बार बार गधे गधे बोल रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? आप उसे आपको गधों के देवताओं बोल रहा होगा, वो पढ़ाते पढ़ाते गुस्से में आ जाता होगा। ऐसी जो बातें मेरे अंदर दिखती होगी आपको, वो उसको बता देंगे, ताकि वो पढ़ने वाला आए, मेरी जगह कोई और बैठा हो तो आप पहचान जाए। देखो एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है ना बाहर सेंटर का नाम यही रहे, अंदर पढ़ाने वाला चेंज हो जाए। आप अगर खाली सेंटर का नाम ले रहे होंगे तो अंदर पढ़ाने वाला कोई और मिल सकता है। तो आपको अगर मेरे पास ही पढ़वाना है तो आपको मेरी खासियत बतानी होगी ना उसको। ये होता है विशेषताएं। तो आप अपने मन में कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यही समझ लें। आपने एक दूसरे आदमी को एक्सप्लेन करना है कि देख ये बातें हुई तो ये वही है। आपको मेरी बात समझ में आई? आप मेरी कुछ खासियत, कुछ कमियां, कुछ इसमें जरूरी नहीं आप मेरे फायदे गिनवाओ उसको, मेरे नुकसान, मेरी गलतियां, मेरे फायदे, हर चीज के बारे में, ताकि वो देख पाए, मुझे समझ पाए कि मैं हूं। आप मेरी बात समझ में आई? मैं कह दूं मुझे एक्सप्लेन करो, तो मुझे एक्सप्लेन करो का मतलब ये नहीं है कि अब आप क्या बताएंगे। आप कहते हैं टीचर होगा, टीचर तो या कोई और भी बैठा होगा, टीचर ही होगा। आप वहां पे कह दोगे उसके 2 हाथ होंगे, 2 हाथ तो होंगे, सभी के होंगे। आपको उसकी कुछ खासियत बतानी पड़ेगी कि पहचानने वाला उसको पहचान जाए। आपको मेरी बात समझ में आई? आप जब भी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, आपने मन में यही बनाए। देखो आज तो मैं बता रहा हूं, मैं आगे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं इतनी बातें नहीं बोलूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है। आज तो मैं बोल रहा हूं, आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको उसका मीनिंग पता नहीं है। आपको इन क्वेश्चनों में फर्क समझना होगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, वही आंसर चाहिए जो है,
और जबकि ये सब आंसर मैच करते हैं, सेम बातें हैं सब में। क्लियर? बेसिक फीचर आएंगे तो मुझे यही वर्ड चाहिए, और अगर मेजर रीजन फॉर स्टेबल स्ट्रेटेजी आएगा तो मुझे यही आंसर चाहिए, यही 5 बातें चाहिए। अब करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा तो मुझे वही बातें चाहिए। तो आपको करेक्टरिस्टिक का मीनिंग समझ में आ गया? मतलब बिना देखे एक आदमी के फायदे नुकसान जो भी हो सब बताने की कोशिश करो, ताकि कोई देखकर पहचान जाए कि ये वो ही आदमी है। मेरी बात समझ में आई? मैं यहां पर क्या बताना चाहता हूं करेक्टरिस्टिक्स में? मैं बताना चाहता हूं कि एक वो है, एक फर्म है, आप उसको देखो, देखकर बताओ क्या इसमें स्टेबल स्ट्रेटेजी लगी हुई है। तो आपको किसी ने बताया होगा ना, ये चेक करियो, ये चेक करियो, ये चेक करियो, ये चेक करियो। मैं आज आपको बताकर भेज रहा हूं। आप फर्म में जाएंगे, फर्म में जाकर ये चेक करना, अगर वो बातें नजर आई तो सोच लेना स्टेबल है वहां पर। ठीक है? मतलब मैं आपको आपने फर्म तो देखी नहीं, जैसे आप किसी को बताओ कि नीरज सर से पढ़ना है तो ये खासियत, ये बातें होंगी उसके अंदर, ऐसे बोलता होगा, ऐसे गुस्सा करता होगा, ये बोलता होगा, वो बोलता होगा, उसको बताकर भेजो। ठीक है? वो यहां पर आए, मुझसे पढ़े, पहचान जाइए वही है। मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल ऐसे। मैं, आपने नहीं देखी फर्म, आपने फर्म नहीं देखी, आपको उसमें मैं बता के भेजा, मैं आपको बताकर भेज रहा हूं। ये चेक करना, अगर मिल गई ना ये बातें तो स्टेबल लगी हुई होगी। मेरी बात समझ में आ गई है? तो आप यहां बैठे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी कथाएं। अब प्रॉब्लम है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। एक तो होता मैं जाके फर्म में आपको मिलवाया था, मैं कहता आओ जी देखो जी ये फर्म है, ये फर्म है, आपको अच्छा लगता, आप किसी बच्चे को ले आओ सीधा मुझसे मिलवा जाओ, फिर तो धोखा होने के चांस ही खत्म। और अगर आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करके भेजना हो तो धोखा हो सकता है। तो आपको बड़े ध्यान से वो सब खासियत चेक करनी होगी, वो सब खासियत मिल जाए तो स्टेबल है। अच्छा, उन खासियत में खाली उसके फायदे होंगे, उसके गुण होंगे सारे, उसके अवगुण होंगे सारे। आप मेरे बारे में खाली गुण गुण बताओगे क्या? मुझे पता है आपने जितने अवगुण गिनवाने हैं, आपने गुण तो कोई गिनवाना ही नहीं, ये मुझे पता है आपको। तो आप ऐसे नहीं, आप ऐसे कहेंगे पढ़ाता तो ठीक ठाक है, फिर कहेंगे बोलता बड़ा है। यार आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आप तो आप गुण अवगुण दोनों गिनवाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? अब आप करेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग दोबारा तो नहीं कभी पूछेंगे ना। आप हमेशा करेक्टरिस्टिक्स में यही बात याद रखना कि हमें ये चेक करना है कि उस स्वर में लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, तो उसकी कुछ खासियत, उसके गुण अवगुण, एडवांटेज डिसएडवांटेज, मीनिंग, जहां से भी बातें नजर के आती हो। मान लो मेरी आंख, एक आंख खराब हो तो आप उसको कहोगे ना ये स्पेशल फीचर है, आंख खराब है। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? तो आपको वो सब कुछ बताना है उसके बारे में। अब वो मीनिंग से भी बातें निकल सकती हैं, वो करेक्टरिस्टिक से भी निकल सकती हैं, वो एडवांटेज से भी निकल सकती हैं, वो डिसएडवांटेज से भी निकल, कहीं से भी निकल सकती हैं। हाँ या ना? मैं आपको बता के भेज रहा हूं, सुनो बेटे सुनो, सुनो, मैं आपको बता रहा हूं आपको करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या बातें मिलेंगी, आपको उस फर्म में क्या क्या बातें मिलेंगी। जिस फर्म में स्टेबल स्ट्रेटेजी लगी होगी आप जाओगे तो क्या क्या चेक करना। मैं पहली बात कर रहा हूं, वो चेंज नहीं कर रहे होंगे बिल्कुल भी, वो अपने बिजनेस में जो प्रोसेस लगाते होंगे वही प्रोसेस चला रहे होंगे, वो सेम प्रोसेस चला रहे होंगे, बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे होंगे, वो सेम इन्वेस्टमेंट रख रहे होंगे। चलो ये इन्वेस्टमेंट की बात में दिखाऊंगा। वो सेम प्रोसेस कर रहे होंगे, कोई चेंज नहीं कर रहे होंगे। उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए होंगे वही ऑब्जेक्टिव चल रहे होंगे, सेम ऑब्जेक्टिव चल रहे होंगे। मतलब जो उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्टिंग में डिफाइन किया था वही चल रहा है, जो डिफाइंड बिजनेस है।
वही चल रहा है, कोई भी रीडिफाइन की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? वो कुछ चेंज नहीं कर रहे होंगे। नो रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड। मेरी बात समझ में आई? मैं आपको बता देता हूं, डज नॉट इन्वॉल्व ए रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। उसने जो बिजनेस एक बार सेट कर दिया वही चल रहा होगा, बिल्कुल चेंज ही नहीं कर रहे होंगे वो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? दूसरी बात, नो न्यू इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। नो न्यू इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। भाई पैसा एक बार लगा दिया होगा उन्होंने, वो और ऐसा होगा ही नहीं कि और पैसा लगाओ, और स्टेबल स्टेज पर है वो, उनको ज्यादा पैसे की जरूरत ही नहीं, लग चुका जो पैसा लगना था। आप उस बिजनेस में चेक करेंगे, एक तो उस बिजनेस में कोई रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस नहीं हो रही होगी। रीडेफिनेशन समझ में आ गई? कोई प्रोसेस चेंज नहीं हो रहा होगा, कोई ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं हो रहे होंगे, स्मूथ चल रहा होगा। दूसरा, आपको क्या नजर आ रहा होगा? कोई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं अभी आपको यही सब बात, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, मैं ग्रोथ फॉर्म पे आऊंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं इसी का अपोजिट कर दूंगा। वहां पे क्या होगा? रीडेफिनेशन की जरूरत होगी। बार बार करते होंगे भाई साहब, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, कमाना है, कमाना है, कमाना है, पागल हुए पड़े। बार बार इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती होगी, मैं इसी का अपोजिट करता चला जाऊंगा। लेकिन अभी पहले आप समझे कि मुझे पहले ये याद करना है, ठीक है? इसमें डज नॉट, मैं डज नॉट वर्ड हटाता चला जाऊंगा, ग्रोथ की बना दूंगा। डज नॉट वारंट फ्रेश इन्वेस्टमेंट। अगली बात, मैं जो भी वर्ड बोल रहा हूं सब स्टडी मेट के बोल रहा हूं, क्लियर? डज नॉट वारंट फ्रेश इन्वेस्टमेंट, कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। डज नॉट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। क्या याद हो गई? मैं ऐसे कह रहा हूं, आप एक फर्म आपने देखी नहीं बच्चों, आप वहां जाना, देखना रीडेफिनेशन नहीं हो रही होगी, वहां जाना और इन्वेस्टमेंट नहीं मांग रहे होंगे, ठीक है? और बताता हूं मैं, अब मुझे तीसरा पॉइंट बताने की जरूरत ही नहीं है, बेसिक फीचर को याद कर लेना। क्या था बेसिक फीचर? जल्दी बोलो। करंट बिजनेस के अंदर, करंट बिजनेस में, करंट मार्केट में एग्जिस्टिंग लेवल के साथ, लेवल ऑफ एफर्ट्स के साथ काम कर रहे होंगे, और क्या कर रहे होंगे? सेटिस्फाइड विद इंक्रीमेंटल ग्रोथ। चौथा पॉइंट होगा सेटिस्फाइड विद इंक्रीमेंटल ग्रोथ। अब मुझे ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है, अब देखो सेम लाइन चेपनी है। बेसिक फीचर तो वैसे याद हो जाना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैंने 4 पॉइंट करा दिए। आप जब फर्म में जाएंगे, अब देखो विशेषताओं के मत पढ़ो, अब आप ऐसे पढ़ो, जब आप फर्म में जाओगे तो कैसे पहचानोगे कि इस फर्म में स्टेबल स्ट्रेटेजी लगी हुई है? रीडेफिनेशन नहीं हो रही होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं मांग रहे होंगे, करंट बिजनेस में, करंट मार्केट में मेंटेन एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट के साथ चल रहे होंगे, ठीक है? उसके बाद वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ से सेटिस्फाइड होंगे, बेसिक फीचर की दोनों बातें होगी। अब आ जाओ अगली बात, अब आ जाओ उधर, हमने पढ़ा था मेजर रीजन में। मेजर रीजन में मैंने एक पॉइंट बताया था कि हम अपना स्टेटस वही रखना चाहते हैं, हमारे जो वो है स्टाफ वाले बंदे, वो भी जैसे का तैसे रखना चाहते हैं, वो रिस्क नहीं चाहते, वो मेंटेन हो रहेंगे वहीं के। याद है ना, लेस चेंज लेस रिस्क, वही वाली लाइन, मेंटेन्स स्टेटस क्यू और लेस रिस्क, मतलब वही लेस चेंजेस। आप फर्म में जाओगे, फर्म अपने स्टेटस जो की तो बनाए रखना चाहती होगी, चेंज कर नहीं रही होगी, रिस्क होगा नहीं। क्या आपको 5 याद हो गई है? पक्का?
चौदह, 4-5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पर और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर देगी, जो मशीनें हैं जो उन्हीं पर ध्यान देगी, कुछ नया नहीं कर रही होगी। वर्ड तो सेम वही है। ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा ध्यान अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस पर, एग्जिस्टिंग मार्केट पर, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर, जो भी उसके पास रिसोर्स अवेलेबल है इन पर दे रही होगी, ताकि ऑर्गेनाइजेशन टॉप पर बना रहे। बोलो मतलब छठा पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, पहले मैं बताने की कोशिश करता हूं। ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल स्ट्रेटजी लगा रही होगी। क्या लगा रही होगी? कैसे लगा रही होगी? पूरा ध्यान मतलब पूरे ध्यान को केंद्रित करके बैठी होगी कि बस इस पे ही ध्यान रख यार, इधर उधर मत भटका। पूरा का पूरा ध्यान एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पर, एग्जिस्टिंग बिजनेस पर, एग्जिस्टिंग मार्केट पर, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर, ताकि टॉप पर बने रहे। आपको समझ में आ रहा है? पार्ले जी ऐसा ही कर रहा है सब कुछ। मतलब ऑर्गेनाइजेशन कंसंट्रेशन इट्स, उसका पूरा ध्यान केंद्रित है किस पर? एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर, एग्जिस्टिंग मार्केट पर, ठीक है, और एडिशनल पर, सो डैट, ताकि क्या बन सके? वो टॉप पर बनी रह सके। सो डैट लीडिंग टू बिल्डिंग ऑफ कोर कॉम्पिटेंस, मतलब वो अपने कॉम्पिटिटर के लिए एक तगड़ी फर्म बनी रह सके, क्योंकि उसको टॉप से नीचे नहीं उतरना, उसे टॉप पर रहना है। टॉप पे रहने के लिए वो टोटल कंपीट कर सके सबको। मुझे बताएं 6 की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आपको याद हो गई क्या? पहली बताओ जल्दी। एक तो वो क्या करेगी? रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस नहीं होगा, री इन्वेस्टमेंट नहीं होंगी। उसके बाद बेसिक फीचर की दोनों बातें, करंट बिजनेस में, करंट मार्केट में एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट से मेंटेन करेंगे, सेटिस्फाइड विद इंक्रीमेंटल ग्रोथ। उसके बाद मेजर रीजन में मेंटेन स्टेटस क्यू, लेस रिस्क, लेस चेंज। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन पूरा ध्यान केंद्रित करेगी, सेंट्रलाइज करेगी अपने ध्यान को किस पर? एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर, एग्जिस्टिंग मार्केट में, ताकि वो कॉम्पिटिटर के लिए सबसे तगड़ा कॉम्पिटिटर बना रह सके, कोई उसे नीचे ना उतार सके। मेरी बात समझ में आ रही है? आप देखो ना, आप मुझसे सोच के देखो, मैं क्या कोशिश कर रहा हूं। मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर, एग्जिस्टिंग पर ध्यान दूं, ताकि मुझे टॉप से नीचे ना उतारा जा सके। मैं अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए खड़ा रहूं, हमेशा तगड़ा कंपटीशन बना रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद आप बताओ, मैं अपना स्टेटस सेम बनाने रह जाता हूं, मैं अपने पढ़ाने के स्टाइल में कोई चेंज नहीं करना चाहता, मैं टॉप पे बना रहना चाहता हूं। अगला बेसिक फीचर, मैं करंट बिजनेस में, करंट मार्केट में हूं, एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट्स के साथ हूं। क्या आपको 6 के 6 पॉइंट याद हो गए? मुझे पता है अब आप क्या बोलेंगे, लिखवा दो। जरूरी है ना लिखवाना? अब आ जाओ, हम तीसरे पार्ट पर चले गए। हम तीसरे पार्ट पर चले गए, सी पार्ट चल रहा है हमारा। ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट बोलो जल्दी, देखो याद किया करो साथ साथ। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? रीडेफिनेशन वाला। याद किया करो साथ, लिखने से पहले याद किया करो। हाँ, रीडेफिनेशन वाला पॉइंट आएगा, तो अब रीडेफिनेशन वाला, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। does not
involve a redefinition of business, इन बेचारे ब्लैक पेन ब्लू पेन उठाते थे, थक गए, मैं भी थक जाता हूँ, मुझे भी उठाना पड़ता है पेन। आपका बल्कि पेन उठाना आसान है, मेरा मुश्किल है। ऑफ द बिजनेस ऑफ द कॉरपोरेशन, कोई रीडेफिनेशन नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इट डज नॉट ऐसे लिख देता हूं, डज नॉट, ताकि याद हो जाएगा। डज नॉट वांट मच ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तीसरा, a firm opting for stability। तीसरा पॉइंट जल्दी बताना क्या था, मैं भूल गया पूछना आपसे। बेसिक फीचर का क्या पॉइंट था? करंट बिजनेस में, करंट मार्केट में सेम लेवल ऑफ एफर्ट्स के साथ बने रहना चाहते हैं और सेटिस्फाइड है इंक्रीमेंटल ग्रोथ से। ए फर्म ऑप्टिंग फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, स्टेज वही है सेम, स्टेज विद द, स्टेज रेड था, लो सेम हो जाएगी। मैं तो कर रहा हूं वहीं से लाइन कॉपी कर दूं, फिर आपके चक्कर में लिखनी पड़ रही है, आप लिखेंगे नहीं तो। विद द स्टेज, विद द सेम बिजनेस या करंट बिजनेस लिखा था? करंट बिजनेस, आगे करंट प्रोडक्ट मार्केट, करंट मार्केट एंड, वैसे यहां पे लिखा हुआ करंट मार्केट पोस्चर, बात तो वही है, अब सेम लिखाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। पोस्चर एंड मेंटेनिंग same level of efforts at present as at present। समझ में आ गई आपको मेरी बात? वही वाली बात, आप सेम लिख के आ सकते, कोई इश्यू नहीं है। फोर्थ पॉइंट, द फर्म अब कौन सा पॉइंट था? 3 पॉइंट हो गया मेरा। कौन सा हो गया था? एक तो रीडेफिनेशन वाला पॉइंट हो गया, इन्वेस्टमेंट वाला हो गया, बेसिक फीचर वाला हो गया। बेसिक फीचर वाला एक पॉइंट और है, कौन सा? सेटिस्फाइड द फर्म विद, मैं इसमें जैसे लिखा था वैसे लिख रहा हूं, आप कुछ भी लिख लो, सेटिस्फाइड विद भी लिख सकते हो। विद मोडेस्ट, मोडेस्ट का मतलब इंक्रीमेंटल, मोडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, choose this strategy। फर्म सेटिस्फाइड है, अच्छा समझ में आ गया आपको? मोडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव से सेटिस्फाइड है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या मिलेगा आपको? जल्दी, मैंने 4 पॉइंट कर दिए, मेरे 4 पॉइंट हो गए। कौन कौन सा हो चुका? पहला एक तो जी रीडेफिनेशन नहीं चाहिए, दूसरा फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, तीसरा बेसिक फीचर वाले 2 पॉइंट हो गए, करंट बिजनेस में एग्जिस्टिंग में रहूंगा और सेटिस्फाइड रहूंगा ग्रोथ के साथ। इंक्रीमेंटल का दूसरा नाम क्या आ गया? मोडेस्ट, मोडेस्ट ग्रोथ से सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। फिर अगला, अब मेजर रीजन वाले पॉइंट कौन कौन से थे? मेजर रीजन वाले,
मेंटेन, स्टेटस क्यू, लेस रिस्क, लेस चेंज। चलो ये पांचवा छठा पॉइंट था ना, ये लेस रिस्क नहीं, पांचवा छठा यही है रिस्क वाला। चलो पांचवा पहले पॉइंट, पहले पांचवा नंबर, इट इज ए सेफ, it is a safe strategy that maintain that maintains status quo। आप सेम लाइनें वो वाली लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेवंथ सिक्स पॉइंट कौन सा था, रिस्क वाला, सिक्स। चलो सिक्स वाला पॉइंट, द रिस्क इन्वॉल्व in the strategy is less। सबसे कम रिस्क होगा। और सातवां पॉइंट, एक नया पॉइंट आया था, जल्दी बोलो क्या था। हमारा पूरा का पूरा ध्यान अपने एग्जिस्टिंग सोर्सेज पर होगा, ताकि हम लोग एक कॉम्पिटेंस क्रिएट कर सके, लीडिंग बने रहें, उसमें टॉप पर बने रहें। लिखे, वाइल ऑप्टिंग फॉर दिस स्ट्रेटेजी the organization can concentrate on its resources and existing business product existing business products and market। thus leading the building मुझे किसी ने कहा था आप ये नोट्स बना के दे दो इनको, मैंने बनाए नहीं, क्योंकि फिर आपको याद ना होता। ये द बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंस, कोर कॉम्पिटेंसेस आप कोर कॉम्पिटेंसेस बनाकर रखेंगे।
अब हम लोग सीख चुके अब तक 3 पॉइंट, 4 पॉइंट है स्टेबल स्ट्रेटेजी के, 3 पॉइंट हम सीख चुके, और मैं चाहूंगा आप मुझे तीनों के तीनों पॉइंट एक बार याद दिला दें। बस एसएम का कुछ नहीं, याद रहने चाहिए। चलो पहले सबसे पहला पॉइंट जल्दी फास्ट बोले। सबसे पहले हमने क्या किया था स्टेबल स्ट्रेटेजी में? मेजर रीजंस। भाई हम ये स्ट्रेटेजी कौन क्यों लगाते हैं? नंबर 1, प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंच चुका है बिजनेस साइकिल की। नंबर 2, हमारा स्टाफ कंफर्ट फील कर रहा है कि वो मेंटेन स्टेटस क्यों करना चाहता है, वो लेस रिस्क चाहता है, लेस चेंजेस चाहता है। तीसरा पॉइंट, हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारा डिमांड ही नहीं कर रहा, वो वैसे का वैसा रहता है, स्टेबल रहता है। पॉइंट नंबर 4, हमारी रैपिड एक्सपेंशन की थी और अब हम अपने आप को स्टेबलाइज और कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 5, हमारे पास एडवाइजेबल ही नहीं है, अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रिजर्व टू थ्रेटिंग हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था फीचर। फीचर में हम कंपनी एग्जिस्टिंग करंट बिजनेस में, करंट मार्केट में एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट्स के साथ सेटिस्फाइड विद मोडेस्ट ग्रोथ या इंक्रीमेंटल ग्रोथ करना चाहती है। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स। कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी? 6, 7 में जल्दी पढ़ो। पहली वही रीडेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे बिजनेस में, री इन्वेस्टमेंट की डिमांड नहीं हो रही होगी। री का मतलब सोचते दोबारा इन्वेस्टमेंट की डिमांड नहीं हो रही होगी। तीसरा वही पहुंच गए मैं फीचर में, करंट लेवल, करंट बिजनेस, करंट मार्केट एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट से मेंटेन कर रहा होगा। और सेकंड, सेटिस्फाइड विद द मोडेस्ट ग्रोथ। इसके बाद 4 पॉइंट हो गए। 4 के बाद 5वां पॉइंट, अब वहां पहुंच गए हम, सेम स्टेटस क्यों मेंटेन करना चाहते हैं, लेस रिस्क चाहते हैं। ठीक है, यहां तक बात होगी। आखिरी पॉइंट इसमें आया कि हम कंसंट्रेट करेंगे अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस पर, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर, मार्केट पर, ताकि हम एक लीडिंग बिल्ड कर सके कोर कॉम्पिटेंसीज में। क्या ये मुश्किल है? मुझे ना ये शॉर्टकट भी बनाने हैं। आप मेरी बात समझो, मुझे खाली इसी से काम चलेगा नहीं मेरा, मुझे ये याद भी रहना चाहिए। और याद रखने के लिए मुझे हर चार्ट्स बनाने होंगे छोटे छोटे इनके, हर जैसे एक स्ट्रेटेजी खत्म हो जाएगी उसके बाद छोटा चार्ट बने उसका, फिर बाद में इकट्ठा पूरे चैप्टर का एक बने, मैं तभी याद रख पाऊंगा। आ जाओ मेरी बात को सुने। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं मीनिंग की, इसका डी पार्ट, आखिरी मीनिंग। ज्यादा एग्जांपल की जरूरत है नहीं, पार्ले जी वाला एग्जांपल सेट बैठा हुआ है, आपको ज्यादा जरूरत है नहीं है। फिर अगली बात, लोग कैसे कहते हैं हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, भाई लिखवा प्रैक्टिकल नॉलेज लिखवा तू मुझे अपनी। क्या लिखवाऊं इसमें? कहां लिखना है इसमें? कहीं पार्ले जी लिखा है? मेरी बात समझ में आ रही है? बेकार में टाइम हमें खराब नहीं करना। हां, मुझे इससे नॉलेज जरूर बढ़ जाती है, थोड़ा आइडिया हो जाता है, लेकिन पेपर नहीं पास करा सकता हूं। अब मेरी बात समझो मीनिंग की। प्रॉब्लम यह है, अगर स्टेबल स्ट्रेटेजी का मीनिंग लिखने के लिए आ जाए, अब बताओ क्या लिखूं? पढ़ तो सारा लिया और स्टेबल स्ट्रेटेजी का मीनिंग सब पता है मुझे, भाई चेंज नहीं करना, एग्जिस्टिंग लेवल पर रिस्क नहीं लेने। कौन कौन सी बातें लिखूं? मैंने लगभग 4 से 5 पॉइंट बनाए हैं जो मुझे मीनिंग के अंदर लिखने होंगे। पहली बात, बिजनेस का इंपॉर्टेंट गोल है ये, अपने आप को स्टेबल करना। ग्रोथ कर ली, सब कर ली, स्टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट गोल है। पहली बात तो इंपॉर्टेंट गोल है ये, स्टेबल। हर बिजनेस चाहेगा कि जहां मैं पहुंच गया, टॉप पर पहुंचने के बाद स्टेबल तो हूं मैं। आपको पता है टॉप पे पहुंचने के बाद मैंने डिस्कशन की थी, लोग गिरना शुरू हो जाते हैं, वो बड़ी सारी बातें आ जाती है ना, जैसे मैंने अपनी बताई कि मुझे कल मनदीप कह रहे सर गुस्से में आने लग गए हो आप। ओके, जबकि मेरे को पानीपत के हिसाब से स्टेबल हूं मैं, वैसे थोड़ी ना स्टेबल हूं कोई। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो इंपॉर्टेंट गोल है स्टेबल होना सबका। पहली बात तो हमें यह लिखनी चाहिए। दूसरी बात, हम अपने एग्जिस्टिंग
जो भी हमारा एग्जिस्टिंग चल रहा है उसको सेव करना चाहते हैं। हम अपने एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट को, अपनी स्ट्रेंथ को सेव करना चाहते हैं। हाँ या ना भाई? जो भी मेरे अंदर इस वक्त स्ट्रेंथ है मेरी, मैं उसको सेव करना चाहता हूं, यहीं रह जाए वो स्ट्रेंथ, जाए ना मेरे अंदर। मेरे अंदर जो स्ट्रेंथ का मीनिंग समझ रहे हो, मेरी जो खूबियां हैं वो बनी रहें, मेरी जो ताकत है वो बनी रहे। बिजनेस के अंदर मान लो जैसे पार्ले जी है, उसके अंदर टेस्ट है बिस्किट का, अब वो कहता है ये मेरी एक पहलू ताकत है, ये स्ट्रेंथ बनी रहे मेरी। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट गोल है। दूसरा, हम हमारे जो भी इंटरेस्ट है, जो भी स्ट्रेंथ है, उसको हम जिस बिजनेस पाथ पर चल रहे हैं उसी पे चलते रहें। जिस बिजनेस पाथ पर चल रहे हैं उसी पर चलते रहें। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, लिखूं क्या यार मीनिंग में, मुझे अब ये सब बातें लिखनी पड़ेंगी। मैंने अपने बड़े सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट करने के बाद, प्रॉपर सारे प्रोसेस टेस्ट करने के बाद सेट कर दिए हैं। वो जो मैंने टेस्ट करने के बाद सेट किए हैं वो ऐसे ही बने रहें, चेंज ना, वो प्रॉपर टेस्टेड है। अब उसके साथ पंगे मत लो। मेरी बात समझ में आई है? मतलब जो पहले प्रॉपर टेस्ट करके ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो चालू रहे, वो चलते रहे। मैं अपने एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ को सेव करना चाहता हूं। मैं जिस बिजनेस पाथ को चूज कर लिया है उसी बिजनेस पाथ पर चलना चाहता हूं। मैंने प्रॉपर टेस्ट करके जो ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए हैं मैं उन्हीं पर चालू रहना चाहता हूं। और बताता हूं मैं आपको, मैं अपने जितने भी रिसोर्सेज लगाए हुए हैं उनसे पूरी रिटर्न चाहता हूं। मैंने यही तो कहा था कि हम अपना पूरा ध्यान अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्स पर लगाएंगे। मैं मेरे जितने भी रिसोर्सेज है उन पर पूरी रिटर्न चाहता हूं। क्या आपको पहली बात समझ में आई? पहले तो मैं ये बात लिखूंगा, इंपॉर्टेंट गोल है एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को सेव करना चाहता हूं, सेफ गार्ड ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। जो पाथ चूज कर लिया उस पाथ पर रहना चाहता हूं। प्रॉपर टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव है उन्हीं ऑब्जेक्टिव पर चालू रहना चाहता हूं। मैं रिसोर्सेज से पूरी रिटर्न चाहता हूं। मैं एक बात तो ये लिख लूंगा, मुझे 4 बातें लिखवानी है। ये तो बड़ी आसान सी बात है, याद होगी ये वाली बात यार। कुछ नहीं, जिस बिजनेस बात पे उसी बिजनेस पे जो प्रॉपर टेस्ट करके मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया उन्हीं ऑब्जेक्टिव पर रहना चाहता हूं। रिसोर्सेज से पूरी रिटर्न करना चाहता हूं। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ का सेफ गार्ड चाहता हूं। दूसरी बात, ये आपको आती है, मैं सेम प्रोडक्ट में, सेम मार्केट में कंटिन्यू रहना चाहता हूं। वैसे तो वो था, उसके अंदर एक लाइन और थी, वो एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट्स का, यहां पे नहीं लिखी हुई। मैं सेम प्रोडक्ट में, सेम मार्केट में कंटिन्यू रहना चाहता हूं, डील करूंगा। आपको पता है मैं मैच्योरिटी स्टेज पर आ जाऊंगा तभी ये फर्म, तभी ये लगता है। पहला पॉइंट आया था हमारा मैच्योरिटी स्टेज, मतलब मैं मैच्योरिटी स्टेज तक आ चुका हूं, मतलब मेरे पास मार्केट का बहुत ज्यादा शेयर मेरे यहां से जाता है। जैसे मान लो 100 बच्चे पानीपत में तो 70 बच्चे हमारे यहां से जाते हैं। मार्केट का बहुत बड़ा शेयर हमारे यहां से जाता है। नहीं समझ में आया? मैं मैच्योरिटी स्टेज पर आ चुका हूं और मार्केट का अच्छा शेयर मेंटेन रखना चाहता हूं। मेंटेन करना चाहता हूं। 2 पॉइंट हो गए, किसी को इसमें दिक्कत हो तो बताएं।
यहां तक वैसे तो मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट गोल है एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को सेफगार्ड करना चाहता हूं, जिस बिजनेस पाथ पर आ गया हूं उस बिजनेस पाथ पर कैरी ऑन रहना चाहता हूं, जो प्रॉपर टेस्ट करके ऑब्जेक्ट सेट कर दिए हैं उन्हीं ऑब्जेक्टिव पर रहना चाहता हूं, रिसोर्सेज से पूरी कमाई चाहता हूं। यहां तक। अगली बात, मैं सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट में कंटिन्यू डील करना चाहता हूं, मैं मार्केट का एक अच्छा शेयर रखना चाहता हूं क्योंकि मैं उस पर हो चुका हूं, मैच्योरिटी स्टेज पर आ चुका हूं। अधिकतर लोग यह समझ जाते हैं स्टेबल का मतलब होता है डू नथिंग। डू नथिंग, कुछ ना करना मतलब स्टेबल। गलत। ना करने का मतलब स्टेबल नहीं होता। मान लो मैं अब यहां पर आ गया, इसके बाद कुछ ना करूं, ओ भाई मेंटेन करने के लिए तो करेगा ना। अब ये मत समझे डू नथिंग, कुछ नहीं करना मुझे, अब ग्रोथ नहीं चाहिए, स्टेबल तो रहना है। अधिकतर लोग समझते हैं डू नथिंग का मीनिंग है स्टेबिलिटी। यह गलत है। डू नथिंग का मीनिंग स्टेबिलिटी थोड़ी ना है। मार्केट को बनाए रखने के लिए भी काम करना पड़ता है, मार्केट को बनाए रखने के लिए स्टेबिलिटी लगाई जाती है। यह क्वेश्चन बन सकता है मेरे को अब ये वाला मीनिंग में भी लिखना है कि स्टेबिलिटी डज नॉट मीन डू नथिंग। मार्केट में अपने शेयर को मेंटेन करने के लिए भी हमें काम करना होता है। अब एक बात हो, मैं कुछ ना करूं, अब यार डबल मेहनत करनी पड़ रही है मुझे स्टेबल रहने के लिए, वरना आपको पता है टेलर पिलर आगे टांग खींचना शुरू कर दे, चल नीचे उधर चल जाते, कुछ ना आता हो। स्टेबल रहने के लिए इतना काम करना पड़ता है। और समझो, अधिकतर लोग बोलते हैं स्मॉल फर्म्स को स्टेबिलिटी नहीं करनी, वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी नहीं लगाते, स्मॉल फर्म नहीं लगाते। वो लोग पता क्या समझते हैं, ये गलत है। लोग क्या समझते हैं, लोग समझते हैं आप तो जब मैच्योरिटी स्टेज पर आओगे तभी आपको स्टेबल होना होता है। गलत कह रहे हो। छोटे छोटे टारगेट अचीव करते करते बड़ी फर्म तक पहुंचा जाता है। छोटी फर्मों को भी स्टेबिलिटी लगानी पड़ती है। मान लो मैं छोटी सी फर्म हूं, मैंने पानीपत को स्टेबल किया, अभी तो ग्रोथ की तरफ आगे भागूंगा, मेरी बात समझिए, तभी तो दूसरा शहर सोचूंगा। ऐसा थोड़ी ना स्मॉल फर्मों को स्टेबिलिटी की जरूरत ही नहीं होती। स्मॉल फर्में जिस लेवल पर है उस लेवल पर स्टेबिलिटी सेट करने के बाद ग्रोथ सोचती हैं, मतलब सभी को स्टेबिलिटी लगानी पड़ती है। अधिकतर लोग कहते हैं स्मॉल फर्मों को स्टेबिलिटी नहीं लगाते, गलत है। वो जिस लेवल पर हैं उसे मजबूत करेंगी, उसे कंसोलिडेट करती हैं, मतलब मजबूत करती हैं। वहां तक स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी लगानी पड़ती है कि यहां बने रहने के लिए क्या करेंगे, वरना तो पता क्या हो जाएगा। एक पुरानी कहावत है, आगे भागते जाओ पीछे वाला गुम होता चला जाए। वो ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कहावत को, हाँ, आगे दौड़ पीछे छोड़, वरना तो ये कहानी हो जाएगी। जैसा मैं आपसे भी बता ही रहा था कि अगर मुझे पानीपत से दूसरी जगह शिफ्ट होना है तो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात नहीं होनी चाहिए। हां, मुझे पहले यहां स्टेबिलिटी लगानी चाहिए, फिर ग्रोथ लगानी चाहिए। हां या ना? जल्दी बताओ, चारों पॉइंट याद हुए कि नहीं हुए? जल्दी बोले। इंपॉर्टेंट गोल है स्टेबिलिटी, एग्जिस्टिंग सेफगार्ड करना होगा एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ का। जो बिजनेस के पाथ बन गए हैं उसी पाथ पर कैरी ऑन करना होगा। जो प्रॉपर टेस्टेड ऑब्जेक्टिव सेट हो गए हैं उन्हीं को चालू रखना होगा। जो रिसोर्सेज है उन पे पूरी रिटर्न चाहिए। सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट में कंटिन्यू रहना है, मार्केट का बहुत बड़ा शेयर रखना है अपने पास। उसके बाद इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है डू नथिंग। मार्केट में
स्टेबल बने रहने के लिए भी, मार्केट बनाए रखने के लिए भी स्टेबिलिटी। इसका यह मतलब नहीं है कि स्मॉल फर्में नहीं लगाती। स्मॉल फर्में अपने जिस लेवल पर होती हैं उस लेवल पर कंसोलिडेटेड होती हैं, उसके बाद आगे की फर्म स्टेबल लगाती है। मुझे यहां तक तो स्टेबिलिटी लगानी पड़ती है। मुझे पता है अब आप क्या बोलेंगे, लिखवा दो। देखा, दिल से आवाज निकलती है ना, ये तो लिखे बिना याद ही नहीं होगा। आओ, मैं आपके दिल की आवाज को समझता हूं। अब लिखना शुरू करते हैं इसको फटाफट। मीनिंग, डी पार्ट, मीनिंग। मीनिंग लिखो। इंपॉर्टेंट गोल, इंपॉर्टेंट गोल्स, इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज, ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज is stability, strategy is to stabilize। हमारा इंपॉर्टेंट गोल है बिजनेस स्ट्रेटेजी का स्टेबलाइज होना। आगे, इट मे बी, इट मे ऑप्टेड, मतलब सेव, ये जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी है ये ऑप्ट की जाती है, इट मे ऑप्टेड टू सेफ गार्ड। समझ में आगे, याद हो रहा है? सेफ गार्ड इट्स एग्जिस्टिंग, इट्स एग्जिस्टिंग बड़ा दुखी होना पड़ रहा है। इट्स एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। इसके बाद कौन सी लाइन बोली थी? एक तो इंपॉर्टेंट गोल है स्टेबलाइज, दूसरा सेफगार्ड करना चाहते हैं इंटरेस्ट को और स्ट्रेंथ को, तीसरा पॉइंट जिस बिजनेस बात पे चलते हैं, एक तो वो, और दूसरा, और इससे अगला प्रॉपर टेस्टेड जो हमने बनाए हुए हैं, जो भी प्रॉपर टेस्टेड ऑब्जेक्टिव है उसी पर चलना चाहते हैं। टू, नहीं एक पेन से नहीं लिख सकता ना, जब आप मेहनत करोगे तो मैं भी करूंगा ना। तो इससे लिखने से मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जैसे आप पेन चेंज करते हैं आपको वो वर्ड बोलना पड़ता है दोबारा, यही मेरा काम है। आप मेरी एक बात समझो बच्चों, टीचिंग कुछ नहीं है। टीचिंग आपके साथ ना कम्युनिकेशन का तरीका है। कम्युनिकेशन के इतने सारे तरीके हैं। देखो, आपको विजुलाइज करवाना, आपको बोलकर बताना, आपको लिखकर बताना, आपको एग्जाम्पल के जरिए बताना, यह एक और तरीका है। पेन चेंज करना, आपका उस वर्ड पे दोबारा ध्यान अट्रैक्ट करना। मैं कोशिश करता हूं कि आप पे सारी टेक्निक यूज करूं। टू परस्यू वेल, टू परस्यू वेल established and tested objective,
यहां तक समझ में आ गया? पहली बात, इंपॉर्टेंट गोल है, सेफगार्ड करना चाहते हैं हम, परस्यू करना चाहते हैं जो हमने टेस्ट करके ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए हैं। आगे, टू कंटिन्यू क्या ये बोल रहे बार बार, मेरे से परेशान ना कर, मेरे को लिखने दे। परेशान कर रहे, कह रहे लाल लिख सी पेंसिल को, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। टू कंटिन्यू इन द मेरे को लगता है ऐसे करता हूं, डैश बिजनेस डैश। आप बताओ क्या लिखूं यहां पर? कंटिन्यू इन द चूजन बिजनेस पाथ। जो भी हमने बिजनेस पाथ चूज किए है उस पर कंटिन्यू रहना चाहता हूं। चले आगे, आगे टू, आप देखो हम अपने एग्जिस्टिंग सेफगार्ड करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को। हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए हैं उन ऑब्जेक्टिव पर कैरी ऑन करना चाहता हूं, जो पाथ चूज किए हैं उन्हीं पाथ पर रहना चाहता हूं, और जितनी एफिशिएंसी से काम किया है वही मेंटेन वाला, कौन सा पॉइंट था? मेंटेन था, मेंटेन एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफिशिएंसी। लिखे टू डैश ऑपरेटिंग, टू डैश ऑपरेशनल डैश ऑन ए डैश बेसिस। यार नहीं, मैं पूरा ही लिखवाता, ऐसे नहीं, ऐसे अच्छा लगेगा, मैं सही लिखाता हूं। टू मेंटेन ऑपरेशनल एफिशिएंसी चलो एक गलती हो गया, कैसे नहीं पूरा लिखूंगा। एफिशिएंसी ओन ए आगे से ऐसे लिखूंगा, ओन ए सस्टेन बेसिस। आप मेरी बात समझे, हम परस्यू कर, देखो यहां से स्टार्ट होता है वैसे ये पॉइंट, मैं अगर बताऊं तो पहला तो इंपॉर्टेंट गोल वाला पॉइंट हो गया, वैसे से बनाना नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट गोल है, इंपॉर्टेंट गोल के बाद सेफ गार्ड करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। क्या है एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ? परस्यू एस्टिबिलिटेड टेस्टेड ऑब्जेक्टिव, कंटिन्यू चूजन पाथ, मेंटेन एफिशिएंसी, सस्टेन्ड बेसिस। जैसी एफिशिएंसी है वैसी मेंटेन करना चाहते हैं। टू, ये सारे ना एक ही लाइन में है, ये तो मैं बना रहा हूं ऐसे, नहीं वैसे एक लाइन नहीं लिखी है, मैं आपको बताऊंगा, पैरे ही बने हुए हैं, बस पैरे ही लिखने हैं। टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेटेड मतलब मजबूत होना है मुझे, कंसोलिडेट द, ओहो ये कौन सा पेन आ गया, अब दो से ही दुखी है बच्चे, ये और आ गया, मेरी मर्जी। ये मैं ही मेहनत कर रहा हूं ना, आपको क्या दिक्कत है? मेहनत तो मैं कर रहा हूं। टू कंसोलिडेट द कमांडिंग पोजीशन already reached, to optimize returns,
own the resources committed in the business आप पहले मेरे साथ एक बार ये बोलेंगे, उसके बाद लिखेंगे जल्दी। पहला पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट गोल है ये, स्टेबलाइज। दूसरा, हम सेफ गार्ड करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को। क्या मेरी एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ है? परस्यू, एस्टिमेट टेस्टेड ऑब्जेक्टिव, कंटिन्यू, चूज पाथ, मेंटेन एफिशिएंसी, सस्टेन्ड, कंसोलिडेट कमांडिंग पोजीशन, ऑप्टिमाइज रिटर्न ऑन द रिसोर्सेस। ठीक है, आगे। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखवाया था मैंने? पहला पॉइंट तो हो गया, जल्दी यहां से पहला पॉइंट हो गया ये पूरा। इंपॉर्टेंट गोल है, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और सेफ गार्ड को रखना चाहते हैं, टेस्टेड ऑब्जेक्टिव, बिजनेस पाथ, रिटर्न पूरी चाहते हैं जो अपने प्रोडक्ट लगा रखे हैं, कमांडिंग पोजीशन बनाए रखना चाहते हैं, कमांडिंग पोजीशन बनाए रखना चाहते हैं। अब दूसरी बात क्या थी इसके अंदर? सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट में डील करेंगे, और अगली बात, प्रोडक्शन मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंच चुके होंगे, जितना मार्केट में शेयर है वो बनाए रखेंगे। यही बात है। आ जाओ, अब इस बात को लिखेंगे, इसके बाद डू नथिंग वाली बात लिखेंगे। आ जाओ लिखें मीनिंग में। ए, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी is pursued by a firm। यहां पे वही लिखनी है बात, ऐसे पर कौन सी फर्में लगाती हैं? pursued by a firm, मैं थोड़ा सा कलर लाइट कर दूं ना इसका, तो ठीक हो जाएगा मेरे लिए। पर कलर लाइट करूंगा दिक्कत आएगी, सेट करना पड़ेगा कि ये 7 पर ही आए। बाय ए फर्म, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज परस्यूड बाय ए फर्म इट कंटिन्यू टू सर्व continues to serve in the same or similar market, same or similar market and deal in same or similar products or similar products। आप मेरी बात समझे, पहले आपको यह समझ में आ गया। एस्टेब्लिश परस्यू करती है वो फर्म जो कंटिन्यू रहती है सेम और सिमिलर मार्केट और डील करती है सेम और सिमिलर प्रोडक्ट में। दिस स्ट्रेटेजी is typical for those firms। This strategy typically
टिपिकल फॉर दोज फर्म्स, ये उन फर्म्स के लिए है whose प्रोडक्ट हैव, सेम लाइन लिख रहा हूं भाई, रीच्ड विद मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल those who have sufficient market share but needed to retain it. अरे आपको पास करवाने के लिए ना मुझे 50 बार भी लिखना पड़े तो मैं 50 बार भी लिखूंगा। मैं चाहता तो इसमें मुझे, आपको क्या लगता है, इससे फोटो भी निकाल के पकड़ा देता आपको, अपने अब इन वर्डों को डार्क कर देता, बट इससे आप पास नहीं हो सकते। नीड टू रिटेन डेट, बट नीड टू रिटेन डेट। अब ध्यान से मेरी बात समझ लो, आप लोग ना घबराए मत, आप लोग घबराते हैं, देखो मेरी बात समझो। दो पॉइंट लिखवाए हैं, पहला पॉइंट जल्दी देखो मेरे साथ साथ। इंपॉर्टेंट गोल है स्टेबलाइज, दूसरा हम सेफगार्ड करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ। क्या है एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ? कुछ भी, ये 5-6 लाइनें ऊपर नीचे हो सकती हैं, सारी सेम ही तो है। क्या, जल्दी बोलो। परस्यू जो वेल टेस्टेड ऑब्जेक्टिव है, कंटिन्यू करना चाहते हैं चूजन पाथ से, बोलना आपके लिए जरूरी है, मेरे लिए नहीं। मेंटेन एफिशिएंसी सस्टेन, कंसोलिडेट करना चाहते हैं कमांडिंग पोजीशन, ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं रिटर्न्स फ्रॉम द रिसोर्सेज, ये मेरे सेफगार्ड करना चाहते हैं। फिर दूसरी बात, कौन सी फर्में परस्यू करती हैं? वो फर्में परस्यू करती हैं जो सेम प्रोडक्ट में, सेम मार्केट में डील करना चाहती हैं, टिपिकली जो रीच कर चुकी हैं मैच्योरिटी स्टेज तक, जो सफिशिएंट मार्केट शेयर को रिटेन करने की हिम्मत रखती है, नीड टू रिटेन। अब इसके बाद पता कौन सा लिखवाने वाला हूं? डू नथिंग। आज डू नथिंग लिखे, ये देखो, ये एक पैरा है पूरा, ये दूसरा पैरा है, ये तो मैंने वैसे टुकड़ों में लिखवाया ना, ये पैरा है पूरा। तीसरी बात लिख रहे हैं अब हम, ये तीसरा पैरा बन जाता है। स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेटेजी शुड not confused with do nothing. स्ट्रेटेजी, बस होगी ये वाली लाइन। आप इस बात से कंफ्यूज ना हो कि कुछ भी नहीं करना। अब अगली लाइन क्या लिखवानी है मुझे जल्दी बोलो। स्मॉल फर्म भी लगाएंगी, वो अपने पहले स्टेबलाइज हो जाए, जहां पर वो है वहां तक पहले अपने लेवल तक कंसोलिडेट होंगी, वहां तक स्टेबल स्ट्रेटेजी लगाएंगी, उसके बाद ग्रोथ करेंगी। लिखें अगली बात, स्मॉल फर्म्स may also follow stability strategy. Small firm may also use stability strategy to consolidate
टू कंसोलिडेट, मजबूत करने के लिए विद देयर मार्केट ऑप्शंस, मार्केट पोजीशन and अपनी मार्केट, स्मॉल फर्म कंसोलिडेट करने के लिए अपनी मार्केट पोजीशन, स्टेबल स्ट्रेटेजी फॉलो करती हैं और उसके बाद ग्रोथ स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है, उसके बाद ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनाती हैं। फिर and prepare for the launch of growth strategy. Launch of ग्रोथ स्ट्रेटेजी, उसके बाद ग्रोथ स्ट्रेटेजी के लिए प्लान करती हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप लोग मेरी एक बात को ध्यान से समझें। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके इसमें मैं एक और छोटी सी बात, एक क्वेश्चन बनाऊंगा छोटा सा, बस मेरे पास स्टेबल स्ट्रेटेजी खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप मेरे साथ जल्दी बताएं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, मैं उसकी बात करना चाहता हूं आपके साथ स्टेबल स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? मेजर रीजंस। अभी लिखना मत, मेजर रीजंस। मेजर रीजन में बताओ हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े? मेजर रीजन कौन कौन पेपर में लगाएंगी? एक तो मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट साइकिल, दूसरा स्टाफ कंफर्टेबल, किससे कंफर्टेबल है वो? स्टेटस क्यू, लेस चेंज, लेस रिस्क। तीसरी बात क्या था? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्टेबल है। अगली बात, रैपिड एक्सपेंशन के बाद हम स्टेबल और कंसोलिडेट, स्टेबल का मतलब समझे कि वहीं रुकना चाहिए, कंसोलिडेट मजबूत होना चाहते हैं, एंड कंसोलिडेट और नॉट एडवाइजेबल क्या होगा? परसीव्ड टू थ्रेटिंग। अब ये वर्ड आपको लिखने हैं खुद, मैं नहीं कुछ कर सकता इसमें। इसके बाद फीचर, बेसिक फीचर, जल्दी बोलो क्या कहते हैं? स्टे विद करंट बिजनेस, करंट मार्केट, मेंटेन एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट्स, और जल्दी बोलो satisfied with incremental growth। फीचर के बाद क्या पढ़ा आपने? कैरेक्टरिस्टिक्स। जल्दी बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या पढ़ी? जल्दी। रीडेफिनेशन नहीं होगी बिजनेस की। अगला, नो इन्वेस्टमेंट, नो री इन्वेस्टमेंट। आगे बोलो, यही करंट बिजनेस, करंट मार्केट में एफिशिएंसी मेंटेन करना चाहते हैं। उसके बाद सेटिस्फाइड विद ग्रोथ, फीचर पूरा हो गया। इसके बाद उधर से आ जाओ, वो स्टेटस क्यू, लेस रिस्क। उसके बाद हम फोकस करना चाहते हैं करंट पर, उसके करंट रिसोर्सेज पर, ताकि उसे
फोकस करंट पर, ताकि क्या करेंगे हम, कोर कॉम्पिटेंस। क्या ये बात समझ में आई है? ये तो मुझे लगता ही नहीं कोई मुश्किल सी बातें हैं। इसके बाद आपने क्या कर लिया, मीनिंग। मीनिंग में 4 पॉइंट किए। इंपॉर्टेंट गोल है, इंपॉर्टेंट गोल है। इसके बाद हम सेफगार्ड करना चाहते हैं। सेफगार्ड किसका करना चाहते हैं हम, इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ का। कौन कौन से इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ है, यहां पे किया था 2 लिख के। हम जो भी हमने वो जो भी ऑब्जेक्टिव प्रॉपर टेस्ट करके हमने सेट किए हैं वो। अगली बात, हमने जो पाथ चूज किया हुआ है उसी बिजनेस पाथ पर हम कमांडिंग पोजीशन पर, और हम रिसोर्सेज से पूरी रिटर्न चाहते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन रखना चाहते हैं। समझ में आ गई आपको ये बात? इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट चल गया था। सेकंड पॉइंट क्या चल गया था इसका, क्या ये कौन कौन सी फर्में लगाती हैं। सेकंड पॉइंट ये था, कौन कौन सी फर्में लगाती हैं जो करंट बिजनेस, सिमिलर करंट बिजनेस में रहना चाहती हैं, सिमिलर बिजनेस में रहना चाहती हैं, सेम प्रोडक्ट में सेम मार्केट में डील करती हैं। ये फर्में मैच्योरिटी स्टेज तक पहुंच चुकी हैं, ये अपने मार्केट शेयर को मेंटेन करना चाहती हैं, रिटेन करने मतलब हेल्ड करना चाहती हैं। इसके बाद कौन सी बातें पहुंच गए थे हम, कि डू नथिंग नहीं। तीसरी बात, स्मॉल फर्म्स भी करती हैं, वो अपने कंसोलिडेशन करती हैं एफर्ट्स को, और उसके बाद लॉन्च करती हैं ग्रोथ स्ट्रेटेजी। क्या आपको याद हो गया ये? अब देखो, मैं एक ही बार याद करवा सकता हूं, मैं बार बार याद नहीं करवा सकता। अब आपका भी घर पे कुछ फर्ज बनता है। आप पहले तो इसको पूरे को लिखेंगे, आप चाहे यहां से रफ पर लिख कर जाए। मैं तो इसलिए कहता हूं कि एक कॉपी पे लिख ले, उसको रफ ही समझे पर रखे अलग, कभी कोई कॉपी गुम हो जाए तो काम आ जाएगी ये। लेकिन घर पर इसे दोबारा याद करें और लिखें। अगर आप इसे घर पे दोबारा याद करने नहीं रहे, लिख नहीं रहे, कुछ नहीं होने वाला यार। बस एक छोटी सी बात बता दूं इसकी, ये खत्म, ये स्ट्रेटेजी खत्म। छोटी सी बात बता दूं, क्वेश्चन एक बार आया एग्जाम में, एक न्यू फर्म है, न्यू फर्म है, क्या उसे स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए? यार ये कोई क्वेश्चन है भाई ना? अभी तो आए हो, अभी तो आगाज हुआ है आपका, ये तो प्रारंभ है, प्रारंभ है, अभी तो ये युद्ध का आगाज है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ, आगाज समझ में आ गई ना आपको? तो नए स्टार्टअप्स को जितने भी न्यू स्टार्टअप्स है उन्हें हम एंटरप्रेन्योरियल वेंचर कहते हैं। मतलब आप नए नए आए हैं, आप तो ग्रोथ ही चाहेंगे, आप स्टार्टिंग स्टेज में डेवलपमेंट ही चाहते हैं। आप अपने स्टार्टिंग स्टेज में हैं और आप तो सिर्फ डेवलपमेंट ही चाहेंगे। आपके पास स्पीड है, एगिलिटी है, मतलब आपके अंदर उत्साह है, ताकत है, मतलब आप में गति है, दक्षता बोलते इसे, मतलब आप में एगिलिटी है, दक्षता है, एबिलिटी नहीं, एगिलिटी। एबिलिटी तो योग्यता होता है, वो योग्यता होता है, ये दक्षता है आपके अंदर, एगिलिटी। हाँ चलो, मेरे को नहीं पता, एगिलिटी है। आप तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी ही लगाएंगे, आप में काम करने की ताकत है बहुत ज्यादा। बस ये क्वेश्चन लिखवा दूं, एंड हुआ, ये क्वेश्चन लिखवा दूं, एंड हुआ को सर, बाकी तो कुछ नहीं। ये लिखते टाइम बड़ा रोना आता है, पता क्यों? एक तो ये ब्लैक पेन ब्लू पेन, ब्लैक पेन ब्लू पेन, रेड रेड, चलो लिखो, Y
नहीं, डोंट स्टार्टअप्स एम फॉर स्टेबिलिटी। थ्योरी में लिखे, वाई डोंट स्टार्टअप्स एम्स फॉर स्टेबिलिटी। लिखो, ए स्टार्टअप is an वेंचर। एक स्टार्टअप एंटर, क्या लिखा हुआ है, एंटर प्रीनोरियल, एंटरप्रीनोरियल, क्या है, एंटरप्रीनोरियल। मेरी बात समझ में क्यों नहीं है, एंटरप्रीनोरियल। हाँ, ए स्टार्टअप इज एंटरप्रीनोरियल वेंचर, याद हो गया, मतलब उद्यमशील, हिंदी का भी नहीं होता इसका, उद्यमशील। अच्छा, इन द अर्ली स्टेज, एक स्टार्टअप एंटरप्रीनोरियल, क्या था, प्रीनोरियल, एंटरप्रीनोरियल वेंचर होता है एंटरप्रीनोरियल। अब तो याद हो गया होगा, जो भी हो गया। स्टार्टअप एक एंटरप्रेन्योर वेंचर है इन द अर्ली स्टेज, उसके बाद लिखिए अर्ली स्टेज, इन द अर्ली स्टेज, यार यहां तक लेता है, पुणे वेंचर के बाद यहां तक लेता, इन द अर्ली स्टेज, और इनको यहां लिख दो, ज्यादा अच्छा समझ जाएगा, आपको लाइन बन जाएगी। कोई बात नहीं, बात ऐसे करते जब मैंने कुछ मारने को तैयार हो जाते हैं फिर। हाँ तो लिख के चुके, आप बना लो, आपके घर पे रफ कॉपी नहीं है ये, क्यों, इन द अर्ली स्टेज ideation and development उसके अंदर बड़े सारे विचार होते हैं अर्ली स्टेज में, डेवलपमेंट चाहती है वो, फॉर इट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर are यार आप ना इस वक्त बेकार कर रहे हैं, इससे बातें बेकार की करके, आर फॉर इट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आर स्पीड, एंड agility because
in starting stage of operation. So that ब्लैक से लिख दो यार, so that startups normally follow growth strategy. एक स्टार्टअप स्टार्टिंग में एंटरप्रेन्योर क्या था क्या क्या था, बोल, समझ गए? ए स्टार्टअप स्टार्टिंग में क्या था? एंटरप्रेन्योरियल वेंचर होता है, ठीक है। अर्ली स्टेज में आइडेंटिफिकेशन, आइडिएशन एंड डेवलपमेंट होती है। फॉर इट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आर स्पीड एंड एगिलिटी बिकॉज इन स्टार्टिंग स्टेज ऑफ ऑपरेशन, सो दैट स्टार्टअप्स नॉर्मली फॉलो ग्रोथ स्ट्रेटेजी। मुझे लगता है ये आपको एक बार याद करना होगा। हमने यहां तक कर लिया, हमारे पास आज की डेट में खत्म हुआ ये पहला स्टेप, स्टेबिलिटी। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ग्रोथ। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आज से अगली क्लास में।